अनधिकृत बांधकाम हा वसई विरार शहरासाठी काही नवीन विषय नाहीये आणि अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करणं हेही अपेक्षित आहे। ज्या ठिकाणी मी उभा आहे हा नालासोपारा पश्चिमेचा शनी मंदिरचा परिसर आहे। इथे एक गोठा होता गायींचा, इथे गायी राहत होत्या आणि ह्या जागेवर पालिकेने अतिक्रमण केलेलं आहे। अतिक्रमण करण्यात काही हरकत नव्हती पालिकेबद्दल, पण ज्यावेळेस अतिक्रमण केलं त्यावेळेस एक घटना घडली। या गोठ्यामध्ये असणाऱ्या ज्या गायी आहेत या गायी जेसीबीच्या माध्यमातून गंभीर जखमी झाल्या आहेत आणि त्यांना इजा होऊन त्यांना दुखापत झालेली आहे। गोठा जो आहे याच्यावर पालिकेने नोटीसी दिल्या, त्यांना कारवाईचे आदेश दिले, पण अशा ठिकाणी कारवाई करणं योग्य होती, पण अशा प्रकारे जी कारवाई झाली आहे यावर कुठेतरी आमदार राजन नाईक यांनी निषेध व्यक्त केला आहे। जे अनधिकृत बांधकाम आहे, जे सहआयुक्त निलेश म्हात्रे आहेत यांच्या विभागातच अनेक अनधिकृत बांधकाम लाखो फूट होत असताना अशा प्रकारे कारवाई करणं कितपत योग्य होतं असा सवाल आमदार राजन नाईक यांनी विचारलेला आहे। या संबंधित विषयावर आपल्याला नक्की काय वाटतं हे आम्हाला कमेंटच्या माध्यमातून कळवा। नवराष्ट्रकरिता निलेश महाडिक, विरार। हमारा नाम हरीलाल पाल है, मैं यहाँ काम करता हूँ और वो लोग 9 बजे 9:10 पर यहाँ आ गए। हम लोग अपना सफाई कर रहा था, वो हमारा हाथ पकड़ के बोलते हैं कि इसको गऊ को बाहर निकालो। मैं बोला मैं गऊ हत्या नहीं करूँगा, मैं बाहर नहीं निकालूंगा। मेरा हाथ पकड़ के बोलते हैं निकालो, मैं बोला नहीं निकालूंगा। मैं बाहर चला गया। मैं बोला भाई आप लोग आए हो, साहब लोग कुछ भी कर सकते हो, साहब मेरे सेठ नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं तो नौकर हूँ। तो बोलते हैं वो लोग अपने हाथ से जीसीबी गऊ को यहाँ से छोड़ के यहाँ ले आके अपना बांधे वहाँ के करें। उसके बाद जीसीबी चली जो बाहर तो गाय निकाल रहे थे तो उसको जीसीबी से उसको माथ में लग गया। यहाँ बहुत खून बहा। यहाँ डॉक्टर आया, बोला कैसे लगा, मैं उसको बताया साहब ऐसे ऐसे लगा है। वो लोग आए थे और जब लग गया यहाँ तो डॉक्टर आया, दवा दिया, अपना मलहन मेरे हाथ से बनवाया, पट्टी बांधा, वो करे बात वो लोग गए। देखिए ऐसा है कि महानगर पालिका का जो दोहरा रवैया है ये बहुत ही निंदनीय है और ये हमेशा हिंदुओं के साथ ही और गौ माता के साथ ही ये दोहरा रवैया रखता है। जिस प्रकार से 7 तारीख को एक जन आक्रोश मोर्चा का आगाज़ समस्त हिंदू संगठन द्वारा आगाज़ किया गया था, उसी प्रकार में कम से कम इस बार 6वीं बार महानगर पालिका ने गौशाला को तोड़ा है। 6वीं बार गौशाला को तोड़ा है और कम से कम छोटे छोटे बच्चे, गौ माता के छोटे छोटे बछड़े, उनके पैर टूटे, सींग टूटे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि गौ माता के साथ में अगर कोई जरा सा भी कोई खरोच भी आएगा तो उसके अंतर मकोका के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत होगा। और वसई विरार में जितने भी गौचरण हैं, मैं माननीय आयुक्त साहब से कहना चाहता हूं कि जितने भी गौचरण हैं, आप अगर न्यायाधीश बन रहे हैं ना तो आप न्याय करिए। जितने भी गौचरण हैं सभी गौचरणों को खाली कराइए। जो अवैध तरीके से ये बिल्डिंगें बना के लोग बेच रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा करिए। जो इनलीगल स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा करिए। जितने भी वसई विरार में इनलीगल स्ट्रक्चर हैं उन्हें तुरंत कार्रवाई करिए, तब तो जानूं कि मैं नहीं आप निष्पक्ष हैं। लेकिन आपका ये दोहरा चरित्र हिंदू। ये कंप्लेंट किसने की थी पहले? ये कंप्लेन अभी तक जानकारी इस कंप्लेन की आई नहीं है। मैं ऐसा समझ में आ रहा है कि विरोधी पक्ष नेता ने की कंप्लेंट की थी पहले। देखिए सच्चाई, बिना सच्चाई के हम कुछ कह नहीं सकते। प्रभाग उनका है ना? नहीं, प्रभाग उनका है, मैं मानता हूं, लेकिन बिना सच्चाई के, बिना कोई प्रूफ के हम उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। नहीं तो आप सब मैं देखिए वो अगर उस तरीके का कोई कार्य करता है तो वो काफी निंदनीय है। नहीं, उनका नाम सामने आ ही जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए उनका अगर नाम सामने आएगा तो पहले आप लोग उनका नाम लेकर आइए, मेरे सामने समय रखिए कि अगर वही उन्होंने किया है तो वो निंदनीय किया, उनके ऊपर भी हम लोग आंदोलन के लिए उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। और मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि वो भी एक आरएसएस के संगी रहे हैं। अभी क्या मांगे आपने गाय? देखिए हमें गौ माता के लिए स्थान चाहिए और गौ माता के लिए व्यवस्था चाहिए। गौ माता सुरक्षित रहे, ऐसी हमारी मांग है। किसी व्यक्ति विशेष को रहने के लिए हम कहीं कुछ कर नहीं रहे। गौ माता को रहने के लिए वो गौशाला था, ना ही किसी व्यक्ती का कोई वहाँ स्थान था। आता इकडे गायी बांधलेल्या आहेत, कधीपर्यंत या गायी हटवल्या जातील? देखिए गाय तो तभी हटेगी जब गौ माता को रहने के लिए महानगर पालिका कोई स्थान देगा। जब तक यहाँ पे रहेगी गाय यहीं रहेगी।